हैदराबाद एक ऐसा शहर जहां आधुनिकता और इतिहास का मिलन होता है। हैदराबाद, जिसे सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, अपनी विरासत और संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां के चारमीनार और गोलकोंडा फोर्ट जैसे ऐतिहासिक स्थल आज भी अपनी कहानियां सुनाते हैं। साथ ही साइबराबाद के नाम से प्रसिद्ध यह शहर आईटी और टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन चुका है। लेकिन शहर के दिल में एक ऐसी जगह भी है जहां वक्त था गया है, एक ऐसी जगह जो शहर के शोर और भीड़ से दूर प्रकृति के करीब ले जाती है। यह जगह है कंचा गचिबोवली का जंगल, 400 एकड़ में फैला हुआ एक प्राकृतिक खजाना। यह जंगल सिर्फ एक हरियाली का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्राणियों का घर भी है। यहाँ के पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर सब मिलकर एक अनोखा पर्यावरण बनाते हैं। साल 1975 में यह जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दी गई थी। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि यह जमीन शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोग में लाई जा सके। लेकिन यह जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कभी रजिस्टर्ड नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि यह जमीन आज भी आधिकारिक रूप से किसी के नाम नहीं है और इसी वजह से यह विवाद का मुद्दा बन गई है। सालों से यह जंगल शहर की शान रहा है। लोग यहां आते हैं ताकि अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल सुकून के बिता सकें। यह जंगल उनके लिए एक ऐसा स्थल है जहां वे प्रकृति के साथ समय बिता सकते हैं, एक ऐसा शरण स्थल जहां शहर की भीड़ से दूर शांति मिलती है। यहाँ के हर कोने में एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है जो शायद शहर के किसी और हिस्से में मिलना मुश्किल है। पेड़ों की छांव में सुकून मिलता है। ये पेड़ सिर्फ हरियाली ही नहीं देते, बल्कि एक प्राकृतिक छात्री भी बनाते हैं जो धूप और बारिश से बचाती है और हवा में इंतजार खुशबू घुलती है। यहाँ के फूलों और पैटर्न की खुशबू मन को एक अलग ही तारा से प्रसन्नता से भर देती है। लेकिन ये शांति अब खतरे में है। विकास के नाम पर इस प्राकृतिक खजाने को खत्म करने की तैयारी हो रही है। यह जंगल जो इतने सालों से शहर के लोगों को सुकून दे रहा था, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। विकास के नाम पर आईएसएस जंगल को खत्म करने की तैयारी हो रही है। यह विकास जो शहर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या यह विकास हमारी प्राकृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाएगा? यह जमीन अब तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को दे दी गई है। यह फैसला जो शायद कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन इससे प्रकृति को कितना नुकसान होगा, यह सोचने की बात है। उनका मकसद है इस जमीन को बेचकर यहाँ इंडस्ट्रीज लगाना। ये इंडस्ट्रीज जो शायद शहर के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन क्या यह विकास प्रकृति के बिना संभव है? सरकार का दावा है कि यह विकास शहर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या यह विकास प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना संभव है? यह एक अहम सवाल है जो हर नागरिक के मन में उठ रहा है। लेकिन क्या विकास के नाम पर हम अपनी प्राकृतिक विरासत को खो देंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरियाली से भरा हुआ जीवन छोड़ पाएंगे? यह सवाल आज हर हैदराबादी के जहन में घूम रहा है। यह सवाल आज हर हैदराबादी के जहन में घूम रहा है। क्या हम अपने विकास के लिए अपनी प्राकृतिक संपत्ति को कुर्बान कर देंगे, या फिर हम एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जहां विकास और प्रकृति दोनों का समर्थन हो सके? सरकार का कहना है कि कंचा गचिबोवली के जंगल को खत्म करने से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। टीजीआईसी का दावा है कि इस जमीन पर इंडस्ट्रीज लगने से 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। इन पैसों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कें बनेंगी। लेकिन क्या यह सब कुछ एक जंगल की कीमत पर मुमकिन है? विकास के लिए क्या हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट करना होगा? यह सवाल आज बहुत अहम है। विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत हम क्या चुकाने को तैयार हैं? क्या हमें यह समझना होगा कि विकास का मतलब सिर्फ इंडस्ट्रीज और पैसा कमाना नहीं है। विकास का मतलब है ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां इंसान और प्रकृति दोनों साथ साथ रहें। जब कंचा गचिबोवली के जंगल को खत्म करने की बात सामने आई, तो सबसे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही आगे आए। उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि यह जंगल सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीवंत संसाधन है। स्टूडेंट्स के साथ साथ शहर के कई और लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। टीचर्स, सोशल वर्कर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स सभी ने मिलकर सरकार पर जंगल को बचाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट हुई, रैलीज निकाली गई और सरकार को मेमोरेंडम्स दिए गए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के शेल्स छोड़ी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया।
लेकिन इसके बावजूद आंदोलन रुका नहीं। लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया। सेक्शन 4, कानून की डीवरों में जंगल की पुकार। यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जो कानून की डीवरों के बीच अपनी आखिरी पुकार कर रहा है। यह कहानी है कंचा गचिबोवली के जंगल की, जहां प्रकृति और कानून के बीच एक अनोखी लड़ाई चल रही है। कंचा गचिबोवली के जंगल को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। यह लड़ाई सिर्फ पेड़ों और जानवरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी है। हर दिन कई लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं ताकि यह जंगल बचा रहे। कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी पिल्स तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ये पिल्स सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं, बल्कि उन लोगों की उम्मीदों का प्रतीक हैं जो इस जंगल को बचाना चाहते हैं। पीएल्स में कहा गया कि सरकार का यह फैसला कई एनवायरमेंटल लॉज का उल्लंघन करता है। ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इनका उल्लंघन करना हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया और जंगल की कटाई पर रोक लगा दी। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला अब देश के सबसे ऊंचे अदालत में है, जहां से एक फैसला पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा है। यह जवाब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना का प्रतीक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या जंगल को कटने से पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया गया था। अगर नहीं, तो क्यों? यह सवाल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को तय की है। यह तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक आशा है कि शायद उस दिन प्रकृति के हक में फैसला आएगा। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, कानून की डीवरों में जंगल की पुकार सुनाई देती रहेगी। सेक्शन 5, पेड़ों की छांव गायब, जानवरों का घर उजड़। कंचा गचिबोवली का जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, बल्कि कई प्रकार के जीव जंतुओं का भी आश्रय स्थल है। यह जंगल अपनी घनी छांव और विचित्र प्रकृति के साथ एक जीवंत पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर हर प्रकार के जीवन का एक अनोखा सम्मेलन होता है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। इस जंगल में 734 से ज्यादा प्रकार के फूल वाले पौधे, 10 प्रकार के स्तनचारी और अनेक प्रकार के वनस्पति मिलते हैं। ये फूल और पौधे न सिर्फ जंगल की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि ये वहां के जीव जंतुओं के जीवन का आधार भी है। इन पौधों से जंगल में एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। 15 प्रकार के रेंगने वाले जीव, जैसे कि सांप और छिपकलियां, इस जंगल में अपना घर बनाते हैं। यह रेंगने वाले जीव जंगल के पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कीट पतंगों को नियंत्रित करते हैं और एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। और 220 से ज्यादा प्रकार के पंछी पाए जाते हैं, जो अपनी मधुर चहचहाट से जंगल को जीवंत बनाते हैं। ये पंछी जंगल के बीजों को फैलाने में मदद करते हैं, जो नए पेड़ पौधों के उगने में सहायक होते हैं। इन पंछियों के बिना जंगल का विकास संभव नहीं है। जंगल के खत्म होते ही इन सभी जीवों का वजूद खतरे में न आ जाएगा। ये जीव जो जंगल के बिना जीवित नहीं रह सकते, अपने आश्रय स्थल को खो देंगे और उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन के कारण इन जीवों का जीवन चक्र टूट जाएगा और ये प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएंगी। जंगल के कटने से न सिर्फ बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा, बल्कि शहर के एनवायरनमेंट पर भी बुरा असर पड़ेगा। पेड़ों के कटने से शहर में पोल्यूशन बढ़ जाएगा और वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाएगा। इससे लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और कई बीमारियां फैल सकती हैं। पेड़ हवा को साफ करते हैं और गर्मी को कम करते हैं। ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ों के बिना हमारे जीवन का आधार ही हिल जाएगा। जंगल के कटने से शहर की हवा और ज्यादा पोल्यूटेड होगी और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। अर्बन हीट आइलैंड्स का गठन होगा, जिससे शहर और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। इससे लोगों को गर्मी से बचने के लिए और ज्यादा एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा, जो और भी पोल्यूशन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा जंगल के कटने से ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जाएगा, जिससे पानी की कमी और बढ़ेगी। पेड़ों के बिना बारिश का पानी जमीन में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। यह स्थिति पानी की कमी को और भी गंभीर बना देगी
और लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सेक्शन 6, सरकार का पक्ष और प्रकृति प्रेमियों का विरोध। सरकार का कहना है कि कंचा गच्छीबौली के जंगल की जमीन पर डेवलपमेंट के काम शहर के भविष्य के लिए जरूरी हैं। सरकार का दावा है कि इंडस्ट्रीज लगने से रोजगार के साथ साथ रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट का कहना है कि सरकार के ये दावे झूठे हैं। उनका मानना है कि सरकार इस जमीन को कॉर्पोरेट घरानों को बेचकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि विकास के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि विकास ऐसे होना चाहिए जिससे इंसान और प्रकृति दोनों का भला हो।